हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू टेक्नो क्लाउड्स नामपाई सीरीज ट्यूटोरियल्स। आज हम जो है वो नामपाई के दो एक फीचर्स हैं रैंडम के नामपाई के अंदर जो है वो रैंडम नंबर की आप जो है वो किस तरह से अरे जनरेट कर सकते हैं रैंडम नंबर्स की, और रैंडम नंबर किस तरह से जनरेट कर सकते हैं वो आज हम देखेंगे। जनरेटिंग रैंडम नंबर्स and random number arrays in NumPy। एक्चुअली इसकी आपको ज़रूरत पड़ती है डेटा एनालिसिस में। आपको रैंडम नंबर किस तरह से आप इसमें जनरेट कर सकते हैं वो देखते हैं। इसमें क्या करेंगे तो NumPy एक पाइथन से भी है, एक मॉड्यूल इंपोर्ट रैंडम, ठीक है, और एक NumPy से भी है। दोनों पे होगा, लेकिन जब आप दोनों भी एक जैसा ही काम तकरीबन मिलता जुलता करते हैं, ठीक है। तो हम NumPy से करते हैं। NumPy से फ्रॉम NumPy इंपोर्ट रैंडम, ठीक है। जो NumPy में रैंडम का मॉड्यूल है वो हम इंपोर्ट करें। तो एक हम लेट एक्स जो है वो हम जनरेट करते हैं रैंडम डॉट, अगर हम इसको करेंगे रैंड इंटीजर, ठीक है, और यहाँ पे एक रेंज देंगे, इसे हम 100 देते हैं, तो ये 100 नंबर के दरमियान जो है वो एक रैंडम नंबर जनरेट करके देगा आपको। इसको प्रिंट एक्स करें और इसको देखें, ये देखें जी 41 नंबर इसने जनरेट किया। दोबारा इसको रन करें और देखें 98 नंबर की है, फिर रन करें और देखें 43 की है, फिर रन करें और देखें 50 की है, फिर करें और देखें। ये आगे जाके हम रैंडम नंबर्स की अरेज बनाएंगे और फिर उसमें हम उसमें जो स्टैटिस्टिकल की जो कुछ टर्म्स हैं वो आपको मैं बताऊंगा। उसमें फिर हम वो स्टैटिस्टिकल के जो फॉर्म्स हैं फार्मूलाज हैं सॉरी, वो हम अप्लाई करके हम उस नंबर्स के देखेंगे कि वो हमारा जो डेटा है वो थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करेंगे किस तरह का डेटा है, ठीक है। रैंडम नंबर इस तरह से जनरेट होता है। आप इसकी रेंज बढ़ा लें, जो है आप इसको आप रन करें, ये देखें 500 की रेंज में जो है ये एक रैंडम नंबर दे रहा है। 253 दिया है उसने, 213 218 370 दे रहा है, 208 दिया है इसने, और 45 दिया, ठीक है। इस तरह से अगर आप इसको और बढ़ा लें 1000 कर लें, आप देखें 67 है, 59 है, 2 है, 21 है, कोई भी रैंडम नंबर है, लेकिन देख रहे हैं। लेकिन अभी ये 500 से नहीं बढ़, सॉरी 100 दिया, 5000 1000 देना चाह रहा था मैं, ये देखें 906 आ गया, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से 708 आ गया। तो रैंडम नंबर आप कोई भी इस तरह से आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है फ्लोट नंबर आपने किस तरह जनरेट करना है, तो उसके लिए जो है वो से एफ जो है वो फ्लोट नंबर है, तो इसको वही रैंडम मॉड्यूल में से आप रैंड सिंपल रैंड आप जो है ये वाला ये फंक्शन आप कॉल करेंगे और इसको बताएंगे ये क्या करता है। एक्चुअली ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये आप डेटा एनालिसिस में जब आप न्यूरल नेटवर्क्स बनाते हैं, उनके वेट एवरेजेस वगैरह करते हैं और इस तरह आप उनको इनपुट्स देते हैं, ठीक है, और उनको ट्रेन करते हैं, तो इसमें जो ये वाला जो फंक्शन है ना फ्लोट टाइप के जो रैंडम नंबर जनरेट करने वाला, तो ये कहता है 0 से लेके 1 तक जो है फ्रॉम 0 to 1, फ्रॉम 0 to 1 जो है ये एक रैंडम नंबर जो है ना वो जनरेट करके देगा, फ्लोट नंबर्स, ठीक है। तो इसको आप प्रिंट एफ करके देखें, इसको आप जो है वो कमेंट कर लें ताकि क्योंकि इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं रही। ये देखें ये 0.6208 और ये इतना इसने दिया है, इतना लंबा नंबर, इसको आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है, देखने जो भी आप जिस तरह की आपको ज़रूरत है। तो ये रैंडम नंबर है, दोबारा इसको रन करें, ये देखें 0.522 आ गए, फिर इसको रन करें 0.68 है, फिर रन करें, ये एक रैंडम नंबर, ठीक
ठीक है, ये देखिए रैंडम फ्लोट नंबर 13 है। अब जो है वो रैंडम अरे किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, तो रैंडम अरे जो है वो हम जनरेट करेंगे से एक्स जो है वो हमारी एक अरे बनेगी, रैंडम से आप लेंगे जो कि इंटीजर नंबर की एक अरे होगी, ठीक है। और इसको आप इसमें एक आप इसका साइज़ देते हैं, जो साइज़ है वो इसको आप 5 दें। ये मैं आपको समझाता हूँ, इसको रन करें पहले और प्रिंट एक्स करें, ठीक है। अब ये अरे किस तरह बनेगी ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखें इसने क्या किया है कि 5 नंबर्स जनरेट करेगा रैंडम, ठीक है। साइज़ क्या होगा इस अरे का, जो एक्स अरे आपने कहा है कि हमें बना के दो, इसका जो साइज़ होगा वो बेसिकली वो 5 नंबर्स होगा, लेकिन वो हर नंबर जो है वो 100 की रेंज में होगा। ये कहना चाह रहे हैं कि ये रैंडम नंबर की एक अरे बना के देगा आपको, जिसमें कितने उसमें एलिमेंट्स होंगे ये उसका साइज़ बता रहे हैं, और ये हर नंबर की रेंज बता रहे हैं कि हर नंबर कितनी रेंज का होगा, ठीक है। अब जब इसको देखने के लिए ना एक और होता है, देखें अब जब आप से ये है एक और मैं एक अरे बनाता हूँ, रैंडम डॉट रैंड इंटीजर की, ठीक है। तो जब आप इसको ऐसे कॉल करते हैं तो ये इसमें ये देखें ये बताता है कि आपने ये बताएं ये पैरामीटर्स जो हैं ये किस तरह से करने हैं। मज़ीद अगर आप इसको कंट्रोल करके आप इसके ऊपर इस तरह से एरो करेंगे तो ये भी देखें, और इसको आप ऐसे क्लिक करें तो ये आपको बताएगा कि इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हैं ना, लो देना है, हाई देना है, साइज़ देना है, ठीक है। हाई बाई डिफ़ॉल्ट वो नन लेता है, ठीक है, और इसमें एक लो आपने देना है और साइज़ देना है, और डेटा टाइप इंटीजर बाई डिफ़ॉल्ट वो इंटीजर ले रहा है क्योंकि आपने वो उसमें कॉल किया हुआ इंटीजर, तो ये उसकी डेफिनेशन भी बता देता है फंक्शंस की, ठीक है। तो इस तरह से अब मैं कहता हूँ जी मैं 100 नंबर की रेंज में मुझे जो है वो 50 नंबर्स की एक अरे दे दी, ठीक है। तो इसको प्रिंट करें वाई, बड़ी अरे बन जाएगी, शायद इधर थोड़ी कम नज़र आए तो इसको थोड़ा कम कर लो, 20 नंबर की दे, ठीक है। ये देखें ये हर नंबर जो है वो 100 की रेंज में है, ठीक है। और जो है टोटल 20 नंबर हैं इसके अंदर, जिसका इंडेक्स 0 से लेकर 19 तक हो। तो इस तरह से आप रैंडम नंबर की अरे को है वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप 2D अरे रैंडम नंबर की जनरेट करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करेंगे। 2D नंबर अरे जो रैंडम नंबर की आपने जनरेट करनी है वो करें जी से वाई जो है, क्योंकि वाई प्रिंट वाई मैंने किया हुआ इसमें कर रहा हूँ, तो रैंडम डॉट वही रैंडम इंटीजर आप लेंगे और इसमें हर नंबर का आप देंगे कि कितनी वो वैल्यू का हो, किस रेंज में हो, और उसमें आप साइज़ जो है ना अब आप उसमें साइज़ जो वैसे आप बेसिकली पहले आपने वो दिया था, अब जो है ना आप उसको देंगे कि ये 3x5 का वो टू डिमेंशनल अरे जो है ना वो जनरेट करके दे। तो इसको आप प्रिंट करके देखें, देख रहे हैं तीन वेक्टर जो हैं और उसमें हर वेक्टर में 5 एलिमेंट्स होंगे। ये आपको होपफुली समझ आई होगी कि ये एक्स और वाई अगर आप इस तरह से बनाएं, एक्स और वाई, एक मैंने वीडियो अपनी में ड्रा करके आपको चीज़ें दिखाई हुई हैं, एक्स और वाई बनाएं तो यहाँ पे ये इस तरह से 3 ऊपर नीचे स्टैक हुई हैं, ये 3 वेक्टर जो हैं ये 2 डिमेंशनल अरे है, ये रैंडमली जनरेट हुई है, ठीक है, रैंडम अरे जनरेट हुई है। तो इस तरह से आप रैंडम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप जो है वो अब जो है वो आप इसको एक आपने फ्लोट नंबर जनरेट किया था, ठीक है। अब जो है वो आप इसको जनरेट करें एक ऐसा फ्लोट नंबर जो 5 उसमें फ्लोट डिजिट्स हों, ठीक है। तो उसमें भी आप क्या करेंगे, रैंडम डॉट रैंड, आपको पता है ये फ्लोट के लिए सिंपल रैंड यूज़ करते हैं, और इसमें आप कहते हैं जी मुझे 5 फ्लोट नंबर जो है ना वो देंगे,
تو اس کو آپ فلو کریں گے، اس طرح رن کریں گے تو یہ دیکھیں ایک ارے جنریٹ کر کے دے گا آپ کو، جس میں 5 فلوٹ نمبرز ہوں گے، ٹھیک ہے، رینڈملی جنریٹڈ ہے، اور فلوٹ نمبر آپ کو پتہ ہی 0 سے 1 کی ان کی رینج ہوتی ہے۔ اب آپ فلوٹ نمبر کی آپ 2 ڈائمینشنل ارے لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لیٹ ایکس از اکول ٹو کیا کریں گے، رینڈم ڈاٹ وہی رینڈ لیں گے، لیکن اب آپ اس میں ڈائمینشن دیں گے کہ 3 ویکٹرز ہوں اور ہر ویکٹر میں 5 ایلیمنٹ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں سوری اس کو وائی پرنٹ کیا ہوا ہے آپ نے، اس کو آپ پرنٹ ایکس کریں، یہ دیکھیں جو پرنٹ ایکس ہے اس نے کیا کیا ہے، 2 ڈائمینشنل ارے دی آپ کو، اس میں یہ 3 ویکٹرز ہیں، 1 2 اور یہ 3، ٹھیک ہے، اور ہر ویکٹر کے اندر 5 ایلیمنٹس ہیں، 1 2 3 4، یہ ایکسپوننٹ -1 آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کو اس طرح سے شو کرتے ہیں پائتھن میں، ٹھیک ہے، اور یہ اس طرح سے، تو یہ رینڈم نمبر جو ہیں وہ اس میں مائنس اور پازیٹیو دونوں ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ -2 جو ایکسپوننٹ -2 جو ہیں، سوری یہ اونلی پازیٹیو فلوٹ نمبر ہیں، یہ ایکسپوننٹ -2 جو ہے بیسیکلی یہ پوائنٹ اس طرح، یہ پوائنٹ جو ہے نا ادھر شفٹ ہو گیا 0.3 کی طرف، ٹھیک ہے، یہ ایسے، تو یہ اس طرح کو نمبر جنریٹ ہو گئے، ٹو ڈائمینشنل جو فلوٹ نمبرس کی ہیں، 2 ڈائمینشنل جو ارے یا فلوٹ نمبرس کو اس طرح سے جنریٹ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے وہ آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں، اب آپ کہیں گے جی میں آپ ایک ارے اپنے خود سے دیں اور کہیں جی اس میں سے مجھے رینڈملی چوز کر کے دو، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے کیا کریں، اس کو ہم جو ہے وہ ایسے کرتے ہیں، لیٹیکس جو ہے وہ آپ ایک ایسا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں جی مجھے رینڈملی ایک نمبر چوز کر کے دو میری اپنی چوائس میں سے، ٹھیک ہے، تو چوائس آپ سلیکٹ کریں گے، چوائس کا فنکشن کال کریں گے اور اس میں اپنی ایک ارے دے دیں گے، ٹھیک ہے، آپ اس طرح سے دے دیں ارے اپنی 3 5 6 9 8 10 اس طرح سے دے دیں، یا آپ یہاں پہ کوئی ایک ارے ڈیفائن کر لیں، ایک پہلے لسٹ بنا لیں، ٹھیک ہے، اس میں سے آپ جو ہے وہ 0 1 2 اس طرح سے کوئی بھی نمبر آپ دیتے رہیں، ٹھیک ہے، یہ دے دیں، اور اس کو آپ نام پائی ارے بنا لیں، این پی ڈاٹ ارے، اور اس میں اے دیں، یہ نام پائی کی ارے آ گئی، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ ایک لسٹ پاس کر دیں، ٹھیک ہے، یا آپ نام پائی کی ارے پاس کر دیں، ٹھیک ہے، تو یہ چوائس کر کے دے گا آپ کو کہ اس میں سے رینڈملی، اب چوائس رینڈم ہوئی ہے لیکن آپ کی اپنی ارے میں سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ یوز ہوتا ہے جب آپ ڈیٹا میں سے آپ آگے جا کے آپ سیکھیں گے کہ آپ جو اپنے ڈیٹا کی ارے میں سے آپ کہتے ہیں مجھے رینڈملی ایک ڈیٹا جو ہے اس کا سیمپل لے کے دو، رینڈم سیمپل دو، ٹھیک ہے، تو اس میں سے کوئی ایک رینڈم سیمپل آ جائے گا آپ کے پاس، ٹھیک ہے، اسی طرح سے جیسے آپ نے بہت بڑا ایک آپ کے پاس چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو اس میں سے آپ نے ایک رینڈم چیز سلیکٹ کر کے دیکھنی ہے کہ یہ اس کی کوالٹی کیا ہے، یا یہ کیا چیز ہے، یا ایک آبجیکٹ کس طرح کا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ رینڈم چوائس کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو رن کریں جی، یہ دیکھیں آپ اسی میں سے اس نے چوز کر کے دیا ہے، 9 چوز کر کے دیا آپ کو، ٹھیک ہے، دوبارہ رن کریں، اب اس نے 8 چوز کر کے دیا، 7 چوز کر دیے، پھر 8 چوز کر دیا، 3 چوز کر دیے، اس طرح سے آپ اپنی چوائس میں سے آپ اس کو رینڈملی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے 2D کے لیے ہے، تو 2D کے لیے آپ کیا کریں گے، آپ پہلے لسٹ دیں گے اور ساتھ ہی ادھر اس کا سائز دے دیں گے 2 ڈائمینشنل ارے کے لیے، کہ آپ کہیں گے کہ مجھے اس طرح سے 3 ارے ایچ ہیونگ 5 ایلیمنٹ، ٹھیک ہے، 3 ارے ایچ ہیونگ 5 ایلیمنٹ، اور ہر ایلیمنٹ جو ہے اس میں سے ہو جو آپ نے دی ہوئی ہے، ہوپ فلی آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی، ٹھیک ہے، 2 ڈائمینشنل ارے کیسے سلیکٹ کی ہے کہ آپ کہتے ہیں جی مجھے 3 ویکٹر والی ایک جو ہے وہ میٹرکس دے کے بنا دو 3x5 کا، آپ اس کو 3x5 بھی کہہ سکتے ہیں اگر میٹرکس میں آپ کو زیادہ سمجھ آتی ہیں، ٹھیک ہے، 3x5 کا میٹرکس دو اور ہر ایلیمنٹ میرے اس چوائس میں سے ہو اور وہ رینڈملی چوزنگ ہو، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے آپ کو چوز کر کے دکھائے گا،
تو ہوپ فلی آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی یہ آج کا لیکچر. آہستہ آہستہ ہم نم پائی کے انٹرمیڈیٹ اسٹیج جو ہے وہ تقریباً کر چکے ہیں. بگنر سے لے کے بیسک سے لے کے انٹرمیڈیٹ اسٹیج کی بھی کچھ چیزیں ایک دو باقی رہتی ہیں. پھر ہم اس کو ڈیٹا انالیسس میں جو فنکشنز ہیں وہ کیسے اس پہ اپلائی کرتے ہیں، نمپائی سے یوز کرتے ہیں، وہ ہم آپ کو سکھائیں گے. پلیز سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے اگر آپ میری ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی اور چیز سیکھنی ہے تو وہ بھی کمنٹ کیجئے، میں آپ کے لیے ویڈیو بناؤں گا. شکریہ.